नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने सोशल मीडिया पर एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से शुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब फॉलोवर्स के मामले में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना जलवा बिखेरे हुए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय सीएम बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर अलग अलग राज्यों के 27.4 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में नंबर 1 पर हैं, जबकि देश के राजनेताओं के पर्सनल एक्स अकाउंट के मामले में अब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय राजनेता बन गए हैं। एक्स अकाउंट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 27.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 24.8 मिलियन फॉलोवर्स, पूर्व सीएम अखिलेश यादव के 19.1 मिलियन फॉलोवर्स, सीएम नीतीश कुमार के 8.5 मिलियन फॉलोवर्स, सीएम अरविंद केजरीवाल के 27.3 मिलियन फॉलोवर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 95.1 मिलियन फॉलोवर्स, गृह मंत्री अमित शाह के 34.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को भी पीछे कर दिया है। अपराध रोकने के लिए उन्होंने न केवल अपार लोकप्रियता दिखाई है, बल्कि अन्य राज्य सरकारों को भी अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। हाल ही में अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के सफल प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वैश्विक प्रशंसा मिली। इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ को लोग काफी पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिरचरित अंदाज में दहाड़ लगाते हुए बेटियों पर अत्याचार करने वालों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करता होगा। रिपोर्ट देखिए। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया या किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया या किसी की इज्जत पर हाथ डाला या चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया, तो अगले चौराहे पर जाते जाते पुलिस उसे तुरंत दबोच लेगी। किसी भी हालत में बदमाश जान बचाकर भाग नहीं पाएगा। तब तक चौराहे से राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। जी हाँ, ये कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो। मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। जहां ये हो, अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके
एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। आपको बता दें, अपनी कुशल प्रशासन के साथ राज्य की सख्त कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी जाने जाते हैं। सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद अपराधियों पर जबरदस्त शिकंजा कसा जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में गुंडा राज पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। वहीं अपने एक संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अगले कुछ सालों में लोग दंगों का नाम भूल जाएंगे। आज प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में माना जा रहा है। एक्सप्रेस वे का सबसे अच्छा संजाल आज के दिन पे भारत के अंदर यूपी के पास है। एयर कनेक्टिविटी देश का सबसे अच्छा आज के दिन पे यूपी में है। हम 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ वर्तमान में 9 एयरपोर्ट संचालित कर रहे हैं। 2 से 9 तक हम पहुंच गए हैं और अभी कुछ ही महीनों में हम 10 नए एयरपोर्ट और चालू करने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हम लोग बनाने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ट्रायल रन हम फरवरी में इसी महीने लेने जा रहे हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से हमारे पास चालू हो चुके हैं और जेवर में ट्रायल रन इसी महीने हम लोग करेंगे। यानी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 5000 हेक्टेयर लैंड में हम उसको विकसित करने जा रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नेपाल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब के मार्गों को मुझे याद है आज से 7 वर्ष पहले दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा माना जाता था एनसीआर में और उसमें गुड़गांव का अच्छा माना जाता था। आज अगर आप जाकर के देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, तो एनसीआर में दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद का देखने को मिलेगा। सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल आज उत्तर प्रदेश के पास है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर लोग दंगों का नाम ही भूल जाएंगे। यानी दंगा मुक्त प्रदेश, एक सुरक्षित प्रदेश, एक बेहतर मॉडल सुरक्षा का प्रदेश के अंदर आज दिया गया। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसका कारण कहीं न कहीं सीएम योगी की कार्यप्रणाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत एक्स ट्विटर अकाउंट ने 27.4 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी फॉलोअर्स के मामले में देश भर के मुख्यमंत्रियों के बीच पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं भारतीयों के बीच सीएम योगी एक्स पर लोकप्रियता के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। एफएम न्यूज के लिए महक बिश्नोई की रिपोर्ट।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शनिवार को शुभारंभ हुआ और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इस मौके पर एक मुस्लिम युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन को रामचरितमानस की चौपाई सुनाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदर्शनी में पहुंचे। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस बीच एक मुस्लिम युवक ने सीएम योगी और सांसद रवि किशन को रामचरितमानस की चौपाई सुनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आपको मुस्लिम युवक द्वारा सुनाई गई रामचरितमानस की चौपाई सुनवाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित बाहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। देखिए कैसे मुस्लिम युवक सीएम योगी को चौपाई सुना रहा है। वहीं पास में खड़े सांसद रवि किशन भी बड़े ध्यान से चौपाई को सुन रहे हैं और युवक की तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं। चौपाई सुनते ही सीएम योगी ने मुस्लिम युवक की पीठ थपथपाई और शाबाशी भी दी। अब आपको बताते हैं कि ये मुस्लिम युवक कौन है, कहां का रहने वाला है और इसका नाम क्या है। दरअसल ये युवक मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के धर्मदेवा गांव का रहने वाला है और इसका नाम मोहम्मद इस्लाम है। बीते दिनों भी मोहम्मद इस्लाम की अनूठी कहानी सामने आई थी, जहां वो राम भक्ति करते नजर आए थे, जिसके बाद उनकी काफी चर्चा होने लगी। अब मोहम्मद इस्लाम भगवान राम की उपासना करते हुए रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब वो गांव में अपने साथियों के साथ सुंदरकांड का पाठ करने जाते थे। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस के पाठ में मन ऐसा रमा कि गांव में होने वाली रामलीला में लोगों ने रामचरितमानस का पाठ करने के लिए व्यास की भूमिका दे दी। इसके बाद तो लोग अपने घरों में मानस का पाठ करने और कीर्तन में बुलाने लगे। 35 साल से रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूं। एफएम न्यूज के लिए अब्दुल समद की रिपोर्ट। और अब खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर आई अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि 2024 आ गया है। हमारी अपना दल ने अपने समाज दलितों के लिए काम किया है। विपक्ष में जब नहीं थे तब भी आवाज उठाते रहे और जब यूपी और केंद्र में भाजपा गठबंधन के बाद सरकार में पहुंचे तो सदन में भी आवाज उठाकर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अपना दल तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा है कि निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी वर्गों की भर्ती हो, इसके लिए अखिल भारतीय न्याय सेवा का गठन करने के लिए सरकार से मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार में पिछड़ों के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि राहुल जिन राज्यों में यात्रा लेकर जाते हैं वहां के नेता को जानकारी नहीं देते, इसलिए गठबंधन टूट रहा है। अपना दल एस 5वीं बार गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है। तीसरी बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ये अनुप्रिया पटेल ने कहा है। कह रही हूँ कि जो सीट हमारे जिस भी घटक के लिए, जो भी घटक हमारा जिस सीट पर मजबूत है वो वहां लड़ेगा।
और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं हम सब मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। तो यहाँ अपने यही बलून हमारी पड़ते हैं। कोशिश है। देखिए अभी सीटों पर हमारी चर्चा नहीं हुई है, हम लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई की भूमिका में हमारे एनडीए के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक के साथ बैठ के चर्चा करेगी। जो सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं विपक्षियों पर जमकर बरसे हैं राज्य मंत्री। उन्होंने कहा है कि पीडीए को पप्पू डब्बू अलायंस बताया है। बताते चले कि अखिलेश यादव लगातार अपने चाचा शिवपाल का अपमान कर रहे हैं। जेपीएस राठौर का कहना है कि लोकसभा चुनाव तक खत्म हो जाएगा अलायंस। पीडीए कुछ नहीं है, ये केवल पप्पू डब्बू अलायंस है और इस अलायंस को हमने 2017 में देख लिया है कि किस तरीके से अलायंस फ्लॉप हुआ था। 2017 में भी अखिलेश राहुल गांधी जी ने इसी प्रकार से अलायंस किया था और अलायंस का बुरा हश्र हुआ था। केवल 47 सीट जीते थे उस समय समाजवादी पार्टी के लोग। लगातार अरविंद सिंह केजरीवाल की सरकार गिरती चली जा रही है। आज उनके मंत्री अतिशी के घर पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस कर दिया है। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल कहते हो तो वो कट्टर ईमानदार। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से ज़्यादा कट्टर बेईमान देश में कोई नहीं है। और जिस तरीके से वो सोचते हैं कि हम इतना ज्ञानी हैं, इतना तरीके से हम चोरी करेंगे कि कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमारी एजेंसीज हैं, लगातार काम कर रही हैं। अगर किसी को इस पर शिकायत है तो न्यायालय में जाके अपनी बात को कहें और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देश में जो भी भ्रष्टाचार करेगा। और अब खबर नोएडा से है, जहां पर बीच सड़क पर एक बार फिर से रहीस जादव का हुड़दंग देखने को मिला है। रहीस जादव ने गुंडई दिखाते हुए जमकर हूटर बजाया है और आतिशबाजी की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के सेक्टर 50 का है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को कुछ युवक दर्जनों गाड़ियों के साथ सेक्टर 50 पहुंचे। पहले तो रहीस जादव ने बीच सड़क पर गाड़ियां लगाईं और हूटर बजाया और इसके बाद ही हुड़दंग करते हुए रहीस जादव ने बीच सड़क पर आतिशबाजी शुरू कर दी और नाचने भी लगे। ज्यादा आतिशबाजी के कारण पूरे इलाके में धुआं हो गया। वहीं इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने रहीस जादव के इस करतूत को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो कि अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों को सीज कर दिया है। सेक्टर 50 क्षेत्र में कुछ गाड़ियों के द्वारा हूटर बजाने एवं पटाखे छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। सेक्टर 49 पुलिस के द्वारा 2 गाड़ी को तत्काल कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सीज किया गया गाड़ी को। 1-2 गाड़ियां और जो संलिप्त हैं उनकी पहचान कराई जा रही। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में रिटायर कानून गो ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से घरेलू विवाद के चलते गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं दिन दहाड़े गोली चलने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई है और घटना से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस ने कानून गो के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 4/2/2024 को थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा धामपुर एसबीआई कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत एक 61 वर्षीय पुरुष, जिनका नाम रतिराम सन ऑफ दीवान सिंह है, उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना धामपुर पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया, एविडेंस कलेक्ट किए गए। परिजनों की सहमति से शव का पंचायतनामा किया गया तथा उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति काफ़ी समय से मानसिक तनाव से ग्रस्त है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर एटा से है, जहां पर सड़क हादसे में आईटीबीपी के सैनिक की मौत हो गई है। मृतक फौजी पुरुषोत्तम यादव को उसके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ आईटीबीपी की बटालियन ने श्रद्धांजलि दी है। सैनिक के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं। हादसे में सैनिक पुरुषोत्तम यादव और रीटू यादव की मौत हो जाने से गांव में मातम पसर गया है। सेना के जवान ने मृतक जवान पुरुषोत्तम को
तिरंगे के साथ सलामी दी है और जवान के राजकीय सम्मान के दौरान आईटीबीपी की बटालियन और थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे हैं। तिरंगे को पहनाकर सेना का जवान पुरुषोत्तम यादव पंचतत्व में विलीन हुआ है। स्वर्गीय पुरुषोत्तम जी 33वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्यरत थे। पुरुषोत्तम जी बहुत ही साहसिक वीर सैनिक थे, जिससे कि हमारे बल को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब बल को इतना नुकसान हुआ है तो आप अंदाजा लगाइए परिवार को कितना नुकसान हुआ होगा। ये एक घर के इकलौते चिराग थे, तो क्या परिवार के लिए कुछ आर्थिक मदद या कुछ ऐसा क्या? हाँ, नियमानुसार जो भी पैसा बनता है कागजी कार्रवाई होगी और इनको पैसा परिवार को दिया जाएगा। और बाकी आईटीबीपी जब भी जिस भी प्रकार की जरूरत होगी इनको परिवार को सहायता के लिए हमें। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सीकरी के जंगल में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। बताते चले कि चेकिंग के दौरान लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। लुटेरे ने एसओजी टीम पर फायरिंग की है, वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में सचिन बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे कि वह घायल हो गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश पर बुलंदशहर नोएडा में करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा समसपुर फ्लाईओवर के पास चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस द्वारा रोका गया तो वह संदिग्ध व्यक्ति सीकरी की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग की तरफ भागने लगा, जिसके क्रम में पुलिस पार्टी द्वारा भी उसका पीछा किया गया। पुलिस पार्टी को अपने पीछे आते हुए देख वह सीकरी ग्राम की ओर स्थित एक जंगलों की तरफ भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा भी उसका लगातार पीछा किया जा रहा था, जिसके क्रम में उसने अपने आप को जब पुलिस पार्टी से घिरता हुआ देखा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है, जहां पर श्याम देरहुआ थाना क्षेत्र के कुड़वा के एक युवक को किसी मामले में पकड़कर पनियारा पुलिस द्वारा बुरी तरीके से मारने, पीटने और थाने में ले जाकर 3rd डिग्री का प्रयोग करने से युवक की मौत होने से मामले सामने निकल कर आया है, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। इस मामले में मृतक युवक के परिजनों ने पनियारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक युवक के परिजनों ने बताया है कि पनियारा थाना क्षेत्र के एक भाजपा नेता की शिकायत पर अंकुश पासवान को पनियारा पुलिस श्याम देहुआ थाना क्षेत्र के कुंडवा से मारते, पीटते और घसीटकर पनियारा थाने ले गई। वहीं हालत बिगड़ने पर पनियारा पुलिस अंकुश पासवान का चालान करके छोड़ दिया, जिसे इलाज के लिए परिजनों ने गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जिले के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया है। हमारे साले अंकुर पासवान हैं। एक तारीख रात 11:30 में हम लोग नहीं समझ पाए क्या कारण से पुलिस आई। 3 गाड़ी से आई, इनको लात, जूता, घूसा से बहुत बेरहमी से मारी। उतना तो कोई जानवर को नहीं मारेगा, इतना मार कर लेकर गए। थाने पे भी मारे पीटे खूब ज़बरदस्त, दिन में भी मारे पीटे। जब देखे कि स्थिति गड़बड़ है तो पता नहीं चालान किए कि बिना कारण छोड़ दिए, और उसके बाद घर आए। उनके मार पीट खाने की वजह से मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। तो और कन्नौज में शनिवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी सब्जियों, सरसों और आलू की फसल को ज्यादा नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। खेतों में कटने को तैयार खड़ी ज्यादातर फसलों की खराब होने की चिंता से किसानों के माथे पर सिकन देखने को मिल रही है। और अब खबर बरेली से सामने निकल कर आ रही है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि
आज पूरे मुल्क में जिस तरह का माहौल है उसको लेकर मुसलमानों ने इसलिए कोई एक्शन नहीं दिखाया क्योंकि रिएक्शन देने से फायदा होने की आशंका है। और आपको बताते चले कि लेकिन हमारी खामोशी और हमारे देश प्रेम को लोग हमारी कायरता समझ गए हैं। आपको बताते चले कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि 2014 से पहले रोजाना बम फटा करते थे और इल्जाम लगाया जाता था मुसलमानों का हाथ है। वे बम 2014 के बाद से गायब हो गए हैं और यह साबित हुआ है कि वही लोग बम फोड़ रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि एक वक्त था जब हमने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। आज एक बार फिर वही वक्त आ गया है आज़ादी का। एक और आंदोलन फिर से शुरू करना होगा। तब अपना देश आज़ाद करना था, इसलिए संघर्ष किया था। अब हमें नफरत बीमारियों से आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को गिरफ्तार करवाना होगा। मुल्क में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है क्योंकि जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के मंच पर मुंबई से आई गायिका ममता शर्मा ने अपनी आवाज का जादू बखेरा। देर रात तक रंग बिरंगी रोशनी में उनके द्वारा गाए गए फिल्मी गानों पर दर्शक झूमते रहे। वहीं साबरी ब्रदर्स ने कव्वाली की प्रस्तुति दी तो लखनऊ से आए धीरेन्द्र पांडे के कथक नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। रात 8 बजे एडीएम आरके सिंह और एसडीएम विवेक मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लेजर लाइटों से भगवान शिव की शक्ति को दर्शाया गया। अनवर सावरी ब्रदर्स ने ईश्वर अल्लाह एक है हमारा तुम्हारा सहित एक से बढ़कर एक कव्वाली की प्रस्तुति दी और इसके बाद धीरेन्द्र पांडे ने रामायण विषय पर कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर 4 चांद लगा दिए। दर्शकों ने श्री राम के जयकारे लगाए और उनका उत्साहवर्धन किया। और इसके साथ ही 9:30 बजे ममता शर्मा ने आपको बताते चले कि सुरों की महफिल जमाई तो पंडाल तालियों की गूंज से गड़गड़ा उठा। मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मैंने अभी किसी को बताया था कि मेरी मौसी जी जो है वो फिरोज़ाबाद से है, तो हम बचपन में काफ़ी फिरोज़ाबाद आए हैं। मतलब काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, बट मेरी जो यादें हैं उसको लेके वो बस यही है, वो चूड़ियों वाली यादें। मौसी हमेशा हमारे लिए बहुत सारी चूड़ियाँ कड़े लेकर आती थी, तो यही सबसे ज़्यादा मेरे दिल के क्लोज है। फिरोज़ाबाद महोत्सव 10 दिवसीय ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यहाँ की पब्लिक इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। आज ममता शर्मा जी का प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी इन्जॉय किया पब्लिक ने, और कल अल्ताफ़ रज़ा जी का प्रोग्राम है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में आए। और इसके पहले कल अमित मिश्रा जी का प्रोग्राम था, उसमें भी काफ़ी पब्लिक आई थी। इसी तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं और यहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो भी परफॉर्म करने का उनको बड़ा स्टेज मिल रहा है। यहाँ की जो कलाकृति है, यहाँ की संस्कृति है, उसको भी हम पेश कर पा रहे हैं। ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा विभिन्न जगहों से विभिन्न तरह की वो चीज़ें आई हैं जिसको यहाँ की पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है। इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद यहाँ की सभी सम्मानित जनता को देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। अभी 2 दिन का और हमारा प्रोग्राम है, उसमें भी भारी संख्या में आए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल FM न्यूज।